बेटे गुड मॉर्निंग। आपको पोस्टर के बारे में बताया था, पोस्टर की एक्सरसाइज, पोस्टर की टाइप। पोस्टर की जो 2 टाइप बताई थी आपको, एक तो इवेंट के बारे में बताई थी और एक आपको सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताई थी। ये भी एक सोशल प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन आपके सामने। आज मैंने पूरा क्वेश्चन भी लिखा है। देखिए, जो आपको बातें बताई गई थी, जो पॉइंट्स आपको बताए गए थे, उन पॉइंट्स को एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ है और मुझे आंसर में क्या क्या लिखना है। ठीक है। यू आर द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डेजिग्नेशन आ गई, इशूइंग अथॉरिटी आ गई इसमें। यू आर द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है ना। अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट होता है। You want to make people aware about earthquakes. You want to make people aware about earthquake. लोगों को earthquake के बारे में, earthquake ऐसी चीज़ तो है नहीं कि earthquake आ गया उसके बाद में क्या कुछ करना है। इसमें तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। मैंने आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में बताया था कि आप इसमें कैसे भी कहीं भी किसी भी कोने में कोई लाइन लगा के कुछ भी करके आप इसे अच्छा कर सकते हैं। मैंने वही पॉइंट आपके पास आपके लिए यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की है। ठीक है ना। जैसे अवेयर अवेयर अवेयर, इसमें एक चीज़ और आ जाती है, सोशल प्रॉब्लम्स हो और चाहे कोई इवेंट हो। ये जो न्यूज़पेपर में आप वर्ड लिमिट के बाउंडेड है, तो आपने इसमें वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग पैसे पे करने हैं। तो आपने जो साइड में जो जगह है इसमें पिक्चर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ये पोस्टर है, पोस्टर में आप पिक्चर वगैरह जैसे मैंने यहाँ भी ऐड की है और मैंने कल आपको बताया था कि कैसे इसमें क्या कुछ करना है। अवेयर अवेयर अवेयर, ये जो चीज़, ये छोटे अक्षरों में लिखा है मैंने। 3 साइज ऑफ वर्ड्स आपको बताए थे। उसके बाद में मैंने 2 बार लिखा है, 2 बार मैंने लिखा है सिर्फ आपको बताने के लिए। आप इसे सीधा यूँ लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ डिजाइनर हैं, आप इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, इस चीज़ के लिए आप इसको चल से सारे को मैं एक बात तो कह रहा हूँ, आप उल्टा लिख दो कि भाई शीशे में दिखाई दे तो सीधा दिखाई दे, कैसे भी कर दे, मतलब अगले का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये क्या लिखा हुआ भाई, ये वापस कैसे दिखाई दे रहा है मेरे को, उल्टा कैसे दिखाई दे रहा है, ये राउंड कैसे दिखाई दे रहा है मेरे को। अब बाउंड्री नहीं है बिल्कुल भी चीज़ों में, एक मैंने मिटा के एक रख दिया अर्थ पे। अब ये जो अवेयर वाला है, जैसे आप क्रिएटिविटी क्या करेंगे, हो सकता है इन अक्षरों को मुझे और हाईलाइट करना है। मुझे वो चीज करनी है कि इस पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं, मैंने बस एक बार अपना मार्कर लेकर इसको 2 इसको और ऐड कर दिया। आपने भी इसी तरह अपने माइंड को इतना क्रिएटिव रखना है कि ये क्वेश्चन अराइज करे, अट्रैक्ट करे कि भाई ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस। मैंने आपको एक लिखा, मैंने आपको बताया था कि टाइटल की साइज क्या रहेगी आपकी। मैंने बताया था आपको कि आपने स्लोगन वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये स्लोगन का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि हमने ये बिल्डिंग सी बनाई है। ठीक है ना, बिल्डिंग सी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं। बिल्डिंग के नीचे मैंने स्लोगन बना दिया, इस जगह में मैंने खाली छोड़ दिया और यहाँ पे व्हाट शुड बी डन, ये जरूरी है। अर्थ बेकार है, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। मुझे वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इश्यू करनी चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन। अर्थक्वेक आ गया, भाग जाओ, दौड़ जाओ नहीं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द अर्थक्वेक, वो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। यहाँ मैं बाउंडेड नहीं हूँ, मैं इनको सेंटेंसेस में लिख रहा हूँ। मेरा मीनिंग एक है, अट्रैक्टिव हो और मीनिंगफुल हो, कंप्लीट मीनिंग हो। रिमेनिंग कॉर्नर ऑफ ए रूम वेयर यू आर, वेयर यू आर, यदि आप एक कमरे में हैं तो कमरे के कॉर्नर में रहिए। अर्थक्वेक आ गया तो कॉर्नर में फिर भी जो अड़ंगा का आता है
बीच की चीजें गिरती हैं, कॉर्नर सेफ रहता है अकॉर्डिंग टू रिमेन इन कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर यू आर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट मैंने लिया, कीप अवे फ्रॉम बिल्डिंग इफ यू आर इन ओपन। यदि ओपन में हो, मान लीजिए बिल्डिंग है, इसके नजदीक खड़ा हुआ हूं मैं, ठीक है ना, जो भी जहाँ भी है कोई बिल्डिंग है उसके नजदीक खड़ा हूँ, तो मैं ओपन की तरफ भागूं, ना कि बिल्डिंग की तरफ की ब्याज एक आगे। ये कॉमन बातें हैं, ये कॉमन बातें जो कि हम क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। आया नहीं अर्थक्वेक, कभी कभी आए तो उनके माइंड में क्या आए, गो अंडर ए टेबल इफ यू आर नियर इट। भाई मान लीजिए कोई जगह ऐसी है कि वहाँ टेबल भी है और रूम में है और कुछ भी ऐसा नहीं है, कॉर्नर भी बिजी है, मान लीजिए कॉर्नर भी कोई सामान रखा है, ये बेंच रखी है जैसे, तो इनके नीचे में चला जाऊँ। कहने का मतलब मल्टी जो प्रेशर फोर्सिंग कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाए। भाई मेरे ऊपर एक 5 किलो चीज़ हो और एक 5 किलो के ऊपर कोई चीज़ आ जाए, उसके बाद फिर 5 किलो, फिर 5 किलो, और वो चीज़ें मेरे ऊपर है लेकिन मेरे ऊपर वेट नहीं है क्योंकि वो साइड से है, तो ऐसे कितने आ जाते हैं और कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। गो अंडर टेबल इफ यू आर नियर। उसके बाद डोंट पैनिक एंड हैव पेशेंस। डरने से काम नहीं चलता है। इस तरह के जब घटनाक्रम होते हैं तो आते लोग तो हार्ट अटैक से एक्सीडेंट से मर जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, डोंट पैनिक, डरिए मत, एंड हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखें। के बाद तुम्हें कहा गया अभी मैं बच जाऊंगा, मैं रूम में लॉक हो गया, मैं रूम में बंद हो गया, रूम में चारों तरफ मेरे ये डस्ट पड़ गई, मुझे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब तक लोग हेल्प के लिए आएंगे तब तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। मान लीजिए इफ आई एम इन ओपन ग्राउंड बट आई एम नियर ए पोल, इलेक्ट्रिक पोल, बिजली के खंभे के नजदीक हूँ मैं, गलत, मुझे उन चीज़ों से दूर होना चाहिए। ये कॉमन बातें हैं, कॉमन बातें। और जब एक बात आपको पता, एक बात आपको पता, एक बात आपको पता, किसी को एक बात का पता है। मैंने यह पोस्टर क्यों तैयार किया, मैंने यह पोस्टर तैयार इसलिए किया कि मैंने इन मल्टी वैरायटी ऑफ थॉट्स थे, इनको एक पोस्टर में मैंने हाईलाइट किया। एक बार कभी किसी आदमी ने इनको तरीके से देखा तो कुछ ना कुछ माइंड में अवेयरनेस आ जाती है, उसको पता चल जाता है। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट है, अब ये जो डिपार्टमेंट है इशूड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिल्ली, अब इनका तो काम ही क्या है, 10 साल तक अगर डिपार्टमेंट नहीं आया तो क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए? नहीं, ये भी अपने हिस्से के काम में लगे हुए रहते हैं कि लोगों को अवेयर रखें ताकि कभी डिजास्टर हो, कभी अर्थक्वेक आए तो नुकसान ज़्यादा ना हो। और ये अवेयर वाला मैंने जो 3 पॉइंट यहाँ लिखे थे, मैंने आप ही के लिए इनको यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। आप और ज़्यादा सोचे तो यहाँ भी लिख सकते हैं अपना एक एम, एक टारगेट। एक एम, एक टारगेट क्या कि लोग ज़्यादा इनको देखें, पढ़ें और अवेयर हो। नहीं तो इसके अलावा इसमें ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं। आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए जरूरी 2 बातें हैं। फर्स्ट वन इज बी अवेयर अबाउट दीज पॉइंट्स ऑफ अर्थक्वेक, यू ऑल्सो मस्ट लर्न। एंड सेकंड वन take a little more exercise, otherwise this will be like a waste material for you. ऐसा ना हो, आप ध्यान रखिए इस बात का। ये एक और टॉपिक आपको करवाना था, ये मैंने करवाया। एक्सरसाइज बेटे आपने करनी पड़ेगी। मैं इसकी कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आपको कराऊं, ये आपके लिए सिर्फ बोर्ड में लिखा हुआ मटेरियल ना बने, इसके लिए आपको इसके साथ एक एक्सरसाइज खुद की तरफ से करनी पड़ेगी। ओके बेटा।